हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ पूनम शर्मा, यानी कि आपकी यूनिक पूनम। आज रक्षाबंधन है। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ। तो रक्षाबंधन भाई बहन का एक बहुत ही पवित्र त्योहार है जो श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। मतलब श्रावण पूनम को मनाया जाता है। मेरा नाम पूनम है। मैं आपको बताती हूँ रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई। बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहेगा, लेकिन मुझे शास्त्रों के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है। तो बहुत सी कहानियाँ इसके बारे में प्रचलित है। पहली तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी की, क्योंकि उन्होंने लक्ष्मी माँ ने राजा बलि को अपना भाई बनाया था, रक्षा सूत्र बांधा था उन्हें। मैं बताती हूँ उसकी स्टोरी क्या है। तो हुआ यूं कि जो राजा बलि थे, भक्त प्रहलाद थे, उनके पोते थे। अभी एक बहुत ही अच्छी मूवी निकली है, महाअवतार नरसिम्हा। बहुत ही अच्छी मूवी है, आप सबको जाके देखना चाहिए। क्योंकि मुझे तो ये स्टोरी पहले से पता थी, मैं बचपन से पढ़ती थी तो मुझे पता है। और जिनको पता नहीं है वो खुद भी देखे और अपने बच्चों को भी दिखाए। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। भगवान विष्णु के जो अवतार थे, नरसिंह अवतार, जिन्होंने अपने भक्त को बचाने के लिए खंबे में से प्रकट हुए थे वो। क्योंकि उनके पिता जो हिरण्यकशिपु है, भक्त प्रहलाद के पिता जो हिरण्यकशिपु थे, वो उन्हें मारने के लिए दौड़े थे। भक्त प्रहलाद को मारने का बहुत सारा प्रयास किया गया था, सिर्फ इसलिए कि वो विष्णु के भक्त थे। मैं और स्टोरी डिस्क्लोज नहीं करना चाहती, क्योंकि मूवी बहुत ही अच्छी है। वर्ल्ड वाइड मूवी बहुत ही अच्छी चल रही है, तो आप जाके देखिए, महाअवतार नरसिम्हा। बहुत ही अच्छी मूवी है। तो राजा बलि जो थे, जो भक्त प्रहलाद थे, उनके पोते थे। तो उन्होंने भी धरती पे बहुत सारे लोगों को तकलीफ देना शुरू कर दिया था। उनकी वजह से लोगों को बहुत सारी तकलीफें हो रही थी, अत्याचार हो रहे थे। तो भगवान विष्णु से सारे देवी देवताओं ने मदद मांगी कि हम हमें इससे छुटकारा दिलाएं। और राजा बलि जो थे ना, बहुत ही ज्यादा दानी थे। वो अपने बातों के बहुत ही पक्के थे। तो उसके लिए भगवान विष्णु को वामन अवतार लेना पड़ा। तो वामन अवतार लेने के बाद भगवान विष्णु ने राजा बलि से कहा कि आप बहुत मैंने सुना है कि आप बहुत दानी हैं, तो मुझे भी दान चाहिए। तो उन्होंने कहा कि बोलो क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा, मैं सिर्फ आपसे 3 पग धरती मांगना चाहता हूँ। तो राजा बलि ने सोचा, ये वामन मतलब जिनकी हाइट कम होती है उनको वामन कहते। तो उन्होंने कहा कि ये 3 पग धरती को चाहिए। बेवकूफ समझा उन्होंने। पर जो उनके गुरु शुक्राचार्य थे, उन्होंने मना किया, क्योंकि उन्हें थोड़ा शक हुआ। तो उन्होंने मना किया है। पर वामन अवतार देखकर राजा बलि को गुरूर हो गया कि ये 3 पग धरती कितना ही नाप लेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। इसके बाद वामन अवतार जो थे, उन्होंने अपना विशाल रूप धारण किया। और सिर्फ 2 पग में उन्होंने धरती, आकाश, पाताल सब नाप लिया। सिर्फ 2 पग में, 2 कदमों में। तो फिर उन्होंने पूछा कि मैंने 2 पग में तो ये सब नाप लिया, तीसरा कदम मैं कहाँ रखूं। तो वो समझ गए कि ये भगवान विष्णु का अवतार है। मतलब जो राजा बलि जो समझ गए, लेकिन उन्होंने अपनी जबान दी थी। देखिए वो टाइम जबान के लोग कितने पक्के होते थे। उन्होंने जबान दी थी, उन्होंने कहा ये मेरा सर है, आप इस पे पग रख दें और अपना जो वरदान है जो मैंने आपको दिया है वो पूरा करे। तो इस तरह से राजा बलि के ऊपर भगवान ने जब पैर रखा, भगवान वामन ने जब पैर रखा, तो पूरे पाताल में समा गए। क्योंकि ऑब्वियसली उनका इतना विशाल शरीर था, तो जमीन में ही नहीं, वो पाताल में चले गए। तो फिर इसके बाद और एक ट्विस्ट आया। भगवान वामन ने कहा, बोलिए क्या मांगते हो। क्योंकि वो खुश हो गए। पहले के जो भगवान थे, थोड़ी सी बोलते हैं ना, भक्ति करने पे खुश हो जाते थे। तो फिर उन्होंने कहा, राजा बलि ने कहा, मैं चाहता हूँ मैं रोज सुबह उठ के आपके दर्शन करूं। अब भगवान विष्णु फंस गए, क्योंकि उन्हें वरदान जो दिया था वो पूरा करना था। तो परेशान तो हो गए, तो भी उन्होंने उनकी बात मान ली। तो पाताल में ही रह रहे थे, बहुत टाइम से वो पाताल में ही रह रहे थे, क्योंकि रोज सुबह राजा बलि उनका दर्शन करते थे। तो यहाँ पे वैकुंठ में लक्ष्मी माँ परेशान हो गई कि अब आएंगे कैसे।
तो फिर उन्होंने एक औरत का रूप धारण किया, साधारण औरत का रूप धारण किया और कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है और मेरे पति भी नहीं है, घर पे बाहर गए हैं काम से, तो प्लीज़ आप मुझे अपने यहाँ पे घर में रख लीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने उनकी सेवा वगैरह की। तो उन्होंने राजा बलि खुश हो गए कि आपको क्या चाहिए, आप मांग सकती है। तो उन्होंने कहा मुझे मेरा पति लौटा दीजिए। और जो राजा बलि ने जो भगवान विष्णु उनको सेवक बना के रखा था उस दौरान, तो उन्होंने कहा मुझे आपका सेवक चाहिए। तो फिर तो राजा बलि को भी समझ में आ गया सब। तो उन्होंने कहा आपका असली रूप दिखाइए। तो फिर माता लक्ष्मी अपने असली रूप में आ गई। राजा बलि ने कहा ठीक है, क्योंकि उन्होंने वरदान दिया था कि तुम्हें जो मांगना है मांग सकती हो। तो इस तरह भगवान विष्णु राजा बलि के दासत्व से मुक्त हुए। और इसके बाद लक्ष्मी माँ ने राजा बलि को राखी बांधी और उन्हें अपना भाई बनाया। और एक कहानी है भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी जी की। जब इन्होंने सुदर्शन चक्र लेके श्री कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र लेके किसी का वध किया था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, अगर नाम याद आएगा तो मैं पिन कर दूंगी कमेंट करके। तो किसी का तो उन्होंने सुदर्शन चक्र लेकर वध किया था, तो उनके हाथ से खून निकलने लगा था। तो द्रौपदी ने जब देखा कि भगवान श्री कृष्ण के हाथ से खून निकल रहा है, तो उन्होंने अपना चीर यानी कि अपनी जो साड़ी थी उसको फाड़ी और भगवान श्री कृष्ण के हाथ पे बांध दी। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसी दिन उन्हें अपनी बहन मान लिया था और उन्होंने कहा था कि जब तुम्हें रक्षा की ज़रूरत हो, जब तुम किसी भी संकट में हो तो मुझे पुकारना, मैं आ जाऊंगा। तो इस तरह वो दोनों भाई बहन के बंधन में बंधे। और जब जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा था। और भगवान वहां पे उपस्थित ना होके भी किस तरह उनकी रक्षा की थी, वो तो हर किसी को पता है। दुशासन चीर खींचते खींचते थक गया, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। और इस तरह से द्रौपदी की इज्जत बचाई थी भगवान श्री कृष्ण ने। और तीसरी स्टोरी जो मुझे पता है कि एक हिंदू रानी थी, उनके ऊपर कुछ लोगों ने आक्रमण कर दिया था। मतलब उनके शासन पे, उनके राज्य पे कुछ लोगों ने आक्रमण कर दिया था। तो एक मुस्लिम शासक था, उन्होंने जो रानी थी अपने एक मुस्लिम शासक को राखी भेजी और उन्होंने कहा मेरे रक्षा कीजिए। मतलब वो टाइम राखी प्रेवलेंट नहीं थी, एक धागा भेजा उन्होंने। तो वो जो एक पीला धागा था वो पाकर वो मुस्लिम शासक जो थे वो रानी की मदद के लिए आगे आए। तो इस तरह से एक मुस्लिम शासक ने अपनी हिंदू बहन के लिए उनके जो राज्य की रक्षा की। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ, हिंदू जो धर्म है उसमें 4 तरह के वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो रक्षाबंधन है वो मेन ब्राह्मणों का त्यौहार है, क्योंकि ब्राह्मण लोग, मतलब ब्राह्मणों से लोग रक्षा बनवाते हैं, रक्षा सूत्र बनवाते हैं और बदले में कुछ दक्षिणा देते हैं। तो ये मेन ब्राह्मणों का त्यौहार है। मैं खुद ब्राह्मण हूँ और मुझे इतनी सारी नॉलेज इसके लिए है कि एक तो मैं सिर्फ जन्म से नहीं, कर्म से भी ब्राह्मण हूँ, प्योर वेजिटेरियन हूँ और कभी किसी का बुरा नहीं सोचती। और जहाँ तक शास्त्रों का नॉलेज है, तो मुझे बचपन से ही इंटरेस्ट था ये सब चीज़ों में, शास्त्रों में, हमारा धर्म क्या है, हमारा कल्चर क्या है। तो इसके लिए मुझे बहुत सारा नॉलेज है इस चीज़ के बारे में। मैंने जो ज्ञान है वो अर्जित किया है, थोड़ा मेरे माँ बाप ने बताया है, थोड़ा मेरे टीचर्स ने बताया है और थोड़ा खुद से मैंने नॉलेज अर्न किया है। और जो दशहरा जो होता है वो क्षत्रियों का त्यौहार है, क्योंकि महाभारत के युद्ध में जब अज्ञातवास, अगर जिसको महाभारत पता हो, तो जो पांडव थे उनको 1 साल तक अज्ञातवास में रहना था। मतलब उनको अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखनी थी, अपनी पहचान छुपा के रखनी थी 1 साल तक। तो उस वक्त अर्जुन जो थे बृहन्नला बने थे, यानी कि एक किन्नर बने थे। और उन्होंने अपने सारे शस्त्र, शमी वृक्ष जो होता है, जो दशहरे में ये सब लोग बांटते ना, सोना बोलते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र में, तो उस वृक्ष पे उन्होंने अपने सारे हथियार छुपा दिए थे और उन्होंने दशहरे के दिन निकाले थे वो हथियार, क्योंकि उनका अज्ञातवास उस वक्त पूरा हुआ था।
तो इसके लिए दशहरे के टाइम लोग शस्त्रों की पूजा करते हैं। जो क्षत्रिय लोग होते हैं उनके घर में जो चाकू छुरी जो कुछ भी शस्त्र है उसकी पूजा करते हैं। अब आते हैं लक्ष्मी पूजन पे। लक्ष्मी पूजन जो है मुख्यतः वैश्य लोगों का त्योहार है, मतलब जो व्यापारी होते हैं उनका त्योहार है। अभी जिनको वैश्य नहीं समझा वो ऑफेंड मत हो, क्योंकि वैश्य मतलब व्यापारी होता है। तो फिर वो लोग दिवाली के दिन जब लक्ष्मी पूजन होता है तो वो लोग अपनी जो चोपड़ी, जो बही खाता चोपड़ी बोलते हैं, जो उनका जो लेजर होता है उसकी पूजा करते हैं। और होली जो है शूद्रों का त्योहार है, क्योंकि होली में ज़्यादा पैसे नहीं लगते, सिर्फ एक कलर लगता है और एक दूसरों को वो लोग कलर लगा के इस तरह से होली मनाते हैं। तो इस तरह से जो हमारे पौराणिक कथाएं हैं, मतलब पुराने हिसाब से इन सब का डिवाइड किया गया था इन सब त्योहार में। और आप लोगों को ऑफेंड होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आजकल सब लोग मनाते हैं हर त्योहार, हर धर्म का हर त्योहार मनाता है। तो जो मुझे नॉलेज था सिर्फ मैंने आपके साथ वो शेयर किया है। सो अब आते हैं मेरी बात पे। मेरे दो भाई हैं पर दोनों अब्रॉड है, इसके लिए आज मैं रक्षाबंधन मनाने नहीं जा सकी। इतने साल तक कम से कम मेरे बड़े भाई यहाँ पे रहते थे मुंबई में, तो मैं रक्षाबंधन मना लेती थी। सो मेरे भाइयों से मैंने सुबह बात कर ली, तो अच्छा लगा, थोड़ा भाई बहनों से बात कर ली, अच्छा लगा। और हम सब भाई बहनों का जो बॉन्ड है बहुत ही अच्छा है। हम सब 6 भाई बहन थे। सोचिए हमारा इतना बड़ा पूरा भरा परिवार था और हम लोग मस्ती करते रहते थे, झगड़ा करते रहते थे। बचपन की तो इतनी यादें हैं ना, मैं क्या ही बताऊँ, मुझे तो बहुत। लेकिन टाइम टू टाइम मैं व्लॉग्स में मेरी शरारतों के बारे में, हमारे बॉन्ड के बारे में मैं आप सबको बताऊंगी। तो आप मेरा व्लॉग देखते रहिए, इससे आपसे कुछ ना कुछ तो सीखने को मिल जाएगा। मेरे हर व्लॉग में ना मैं कुछ ना कुछ तो ऐसा बताती हूँ जो यूज़फुल होती है लोगों के लिए। सो भाई बहनों का रिश्ता इतना पवित्र होता है ना। और रक्षाबंधन का मतलब ही क्या है? रक्षा मतलब भाई को, बहन को कुछ तकलीफ होगी तो भाई उसकी रक्षा करने आता है। लेकिन मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मेरे भाई ने मुझे इतने अच्छे से ट्रेन किया कि मुझे कभी मेरे भाई को रक्षा के लिए बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे कोई भी कुछ भी करता था अच्छे से धो पीट के आती थी मैं, क्योंकि मेरी आदत है मैं कभी किसी को छेड़ती नहीं, और कोई मुझे छेड़े तो मैं छोड़ती नहीं, मेरी वही आदत है। तो मैंने कभी किसी कमज़ोर इंसान के ऊपर कभी मैंने उसको सताया नहीं, कभी किसी को रुलाया नहीं। लेकिन अगर जब भी मुझे सताने की कोशिश किया, मुझे रुलाने की कोशिश की है, तो मैंने उसका अच्छे से जवाब दिया है। अगर कोई लड़की बहुत ही निडर है, अगर बहादुर है और अपने लिए लड़ना अच्छे से जानती है, तो फिर समझ लीजिए वो अपने भाई के साथ पली बड़ी है। ऐसी लड़कियां जो निडर होती हैं, जो हर किसी का डटकर मुकाबला करती हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए या तो उस घर में पुरुषों की संख्या ज़्यादा है, या फिर कोई ऐसा बड़ा भाई है जिसने उसे सारी ट्रेनिंग दे रखी है। तो मैं कभी किसी को सताती नहीं थी, लेकिन कोई मुझे मारने आता था ना, तो मैं अच्छे से धो पीट के उसको उसके घर पे भेज देती थी। और मेरे घर पे मैं कभी भी मार खा के नहीं आई, हमेशा मार के आई हूँ। और मेरे घर पे हमेशा कंप्लेंट आती थी, मेरी मम्मी को बोलते थे तुम्हारी बेटी ने ये किया, तुम्हारी बेटी ने वो किया। लेकिन बहुत ही तरीके से बोलते थे, कोई हर्टफुल बात नहीं बोलते थे। हमारे पड़ोसी भी बहुत अच्छे थे, तो वो लोग गुस्सा करते थे मुझ पे, मेरी मम्मी को भी कंप्लेंट करते थे, लेकिन उन्होंने उस चीज़ की कभी दुश्मनी नहीं निकाली। पहले के लोग बहुत अलग थे, बहुत ही अच्छे थे। एक बार तो मैं एक लड़की को मार के आई और दरवाजे के पीछे भी नहीं, दरवाजे के ऊपर चढ़ के छुप गई। पूरा घर ढूंढने में लग गया कि मतलब कंप्लेंट आई बाजू की आंटी की कि तुम्हारी पूनम ने मेरी बेटी को मारा। पूरे घर में सब ढूंढ लिया और कहीं भी नहीं निकली। और जैसे ही वो औरत घर से बाहर निकली, मैं धड़ाम से ऊपर से कूद के नीचे आई। मम्मी बोली तू कहाँ थी? मैंने बोला मैं दरवाजे के ऊपर थी। तो फिर मम्मी वही सबको बोल रही थी ये कितनी शानी है, ऊपर चढ़ के बैठ गई, पूरा घर ढूंढ लिया लेकिन ये हमको मिली नहीं। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू माई बिग ब्रदर, जिन्होंने मुझे खुद ही रक्षा करने का तरीका सिखा दिया और कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। आई एम सेल्फ सफिशेंट, मैं अकेली काफ़ी हूँ।
और जहाँ तक किसी से लड़ाई की बात है, मैंने खुद से कभी लड़ाई नहीं की है, ना खुद से कभी हाथ उठाए। लेकिन अगर कोई हाथ उठाने आया तो मैंने उसको छोड़ा भी नहीं है। जो मुझसे पिट के गए हैं ना, उन्हें ये बात अच्छी तरह पता है। सो भाई बहन का जो ये त्योहार है, बहुत ही पवित्र त्योहार है। इसमें लालच की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जहाँ लालच आया, उसी वक्त सारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। चाहे वो भाई बहन के हो, माँ बाप के हो, पति पत्नी के हो, बच्चों के हो या माँ बाप के हो। पता है लोग मुझे, मेरे घर के फैमिली मेम्बर्स मुझे इतना प्यार क्यों करते हैं? क्योंकि कभी मैंने लालच नहीं किया है। मैंने मेरे माँ बाप से कभी कुछ नहीं मांगा, मेरे मेरे भाई बहन से कुछ नहीं मांगा, मैंने मेरे हस्बैंड से कुछ नहीं मांगा। कभी कभी डिमांड नहीं की कि मुझे ये चीज़ चाहिए। आप जो भी दे दो, मैं उसी में सेटिस्फाइड हूँ। ना दोगे तो भी चलेगा। लेकिन आजकल की कुछ बहनें, रिश्तों के नाम पे धब्बा है, कलंक है। क्योंकि पता है, किसी भी जनरल इंडियन फैमिली सबसे ज़्यादा कौन पिसता है मालूम है? बड़ा भाई पिसता है। वो बड़ा भाई अपने माँ बाप की भी सेवा करे, उनको कमा के दे, घर बनाए, भाई बहनों की सेवा करे। जो छोटी उनकी उंगली पकड़ के जो चलते थे बचपन में, बाद में बड़े होके उनको आंखें दिखाने लगते हैं। इतना इतना तो ये सब बहुत छोटी सी बात है, जान से मारने की भी कोशिश करते हैं। और उनके फैमिलीज को भी गंदी गंदी धमकियां देते हैं, उनके फैमिली मेंबर्स को। और जो बहनें होती है, जिनकी शादी उनके भाइयों ने कराई होती है, प्रॉपर्टी के लिए इतनी नीचे गिर जाती है, कोई भी कसर नहीं छोड़ती, कोई भी कसर नहीं छोड़ती प्रॉपर्टी हड़पने के लिए। ऐसे लालची लोग कभी किसी के नहीं होते, ना माँ बाप के होते हैं, ना भाई बहन के होते, पति के भी नहीं, पति पत्नी के भी नहीं होते। मैं तो बोलती हूँ 17 जगह ये लोग मुंह मारते हैं, हर जगह मुंह मारते हैं। क्योंकि भाई बहन के तो ये हो नहीं सके, माँ बाप के तो प्रॉपर्टी पे नजर रखती है। जब तुम्हारे भाई ने तुम्हारी शादी करा दी, तुमको दहेज दे दिया, तो भी तुमको शर्म नहीं है? प्रॉपर्टी मांगने को आ जाते हो। और स्वामी अनिरुद्धाचार्य ने जो बात कही है बिल्कुल सही की है, स्वामी प्रेमानंद ने जो बात की है बिल्कुल सही की है। मैं उनके साथ हूँ। और उन्होंने सिर्फ कुछ लोगों की बात की थी, और जो ये ऑफेंड हुए ना, ये कुछ लोगों को ही मिर्ची लगी है, हर किसी को मिर्ची नहीं लगी है। हम ओके है इस चीज़ के बारे में। क्योंकि जो ऐसी औरतें और जो मर्द रहते, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, नहीं तो औरतें बहुत ऑफेंड हो जाएगी। आजकल यही चल रहा है, लालच के लिए किसी को भी नहीं छोड़ रहे, पति पत्नी को मार रहे हैं, पति जो है पत्नी को मार रहा है। और तो ये ऐसी औरतें होती है जो लालची होती है। क्योंकि जो अपने भाई बहन की नहीं हो सकी, अपने माँ बाप की नहीं हो सकती, अपनी पति की कैसे होगी? पति तो छोड़ो, बच्चों के भी नहीं होते, बच्चों को भी टॉर्चर करते रहते, बच्चे भी सोचते कैसे माँ बाप मिल गए हमको। और मैं तो देख रही हूँ आजकल, जो हस्बैंड है ना, अपनी वाइफ को छोड़ के धंधे वाली बार वालियों के पीछे पड़े हैं। और जो औरतें हैं, जो बहनें खुद को बहनें बोलती है, अपने पति को छोड़ के 17 जगह मुंह मार रही है। उनके पति ने खुद मुझे बताया है, ऐसी औरतों के पति ने खुद मुझे बताया कि उनको मारने की कोशिश की गई। सोचिए, इतने गिर गए हैं आजकल लोग, ये रिश्ते सिर्फ नाम के रह गए हैं। और आपको सोचना चाहिए कि अगर किसी भाई ने आपकी शादी कराई, आपको दहेज देके आपको घर पे, मतलब उसी टाइम, हमारे यहाँ यूपी में स्पेशली क्या होता है, दहेज उसी वक्त, उनका हिस्सा उसी वक्त दे दिया जाता है जब उनकी शादी होती है। कि उनकी शादी में दुनिया भर का खर्चा लगता है, इतना खर्चा लगता है कि भाई बाप बिक जाते हैं। पर ऐसी औरतों को शर्म नहीं आती, तो भी हिस्सा मांगने चली आती है। दिस इज़ वेरी रॉन्ग एंड आई एम रियली फ्यूरियस। और ऐसी औरतें अपने बच्चों को भी मोहरा बनाती हैं, उनको माँ बाप के घर पे जानबूझ के छोड़ देती है, ताकि घर की पल पल की खबर मिलती रहे और वो नया नया षड्यंत्र कर सके। और घर का छोटा बेटा, जो जिसने हमेशा बिल्कुल ही नालायकपना किया रहता है, कभी घर के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं दिया होता है, अपनी प्रॉपर्टी अलग बना रहा होता है। क्योंकि जो बड़ा बेटा है वो तो घर की सेवा करने में, माँ बाप के लिए खर्चा करने में, भाई बहनों में खर्चा करने में लुट जाता है। और बाद में सबसे ज़्यादा सफ़र बड़े बेटे को होता है। छोटा बेटा तो मज़े मौज करते रहता है, अपनी अय्याशी करता रहता है। और कुछ लोग तो माँ बाप ही होते हैं जो ओके रहते हैं इन सब चीज़ के लिए, उनको दिखती है सिर्फ घर की बहू। उन औरतों से पूछो, उनसे मैं मिली हूँ, उन औरतों से पूछो उनको कितनी तकलीफ होती होगी जब एक बाजारू औरत के लिए उनका पति छोड़ के चला जाता है। उन बच्चों से पूछो उनके ऊपर क्या बीतती होगी।
वो सोचते रहेंगे कहाँ पैदा हो गए, क्या बाप है मेरा, मतलब शर्मिंदगी से उनका सर नीचा रहता है हमेशा। और मुझे यहाँ पे कॉल आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। हमारे यूपी में एक कहावत है, मेरे पापा हमेशा कहते थे, सच का कहवैया दाढ़ी जार होना। यानी जो सच बोलता है उसको हमेशा तकलीफ होती है। आप कलयुग में सच नहीं बोल सकते। अनिरुद्धाचार्य ने कहा ना, आप कलयुग में सच नहीं बोल सकते। ये बात 100% सच ही है। और मुझे कॉल आउट करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी मेरे मुंह लगता है ना उसको मुंह की खानी पड़ती है। सो बीवेयर। सो आप अगर एक अच्छा रिश्ता अपने घर वालों के साथ बनाना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, पेरेंट्स और बच्चे, तो उसमें लालच प्लीज़ मत लाइए। जिस दिन आपने लालच लाया उसी दिन वो रिश्ता तबाह होना शुरू होता है। उस दिन से वो घर खत्म हो जाता है, शुरुआत वहीं से हो जाती है। सो रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन की पवित्रता बनाए रखें। और अब अगर फैमिली है तो फैमिली पे ध्यान दीजिए, बच्चों पे ध्यान दीजिए। ये सब फालतू की जो बातें हैं जो आजकल प्रिवेलेंट है, उन सब पे ध्यान मत दीजिए। हमारे देश का भविष्य कौन है? हमारे बच्चे हैं। जो युवा पीढ़ी है वो है। जो आप एग्जाम्पल सेट करेंगे, मतलब बच्चे जो देखेंगे माँ बाप से वही सीखेंगे। सो आज मैंने थोड़ा मेकअप किया, बिल्कुल ही सटल मेकअप किया है, बिल्कुल। पिछली बार मुझे बहुत बैकलश मिला है मेरे मेकअप के लिए। और मतलब मैंने जो आईब्रो बनाया था, मुझे मेरी बेटी ने कहा शिनचैन लग रही हो। तो की को आंटी, मुझे शिनचैन नहीं लगना। हे, मैं इतनी भी तारीफ के काबिल नहीं हूँ। सो अब मैं जा रही हूँ रील्स बनाने में। इतनी अच्छे से तैयार इसके लिए हुई, गजरा वगैरह लगाया है मैंने अच्छे से। तो रक्षाबंधन मनाइए, लालच मत कीजिए, लालच बुरी बला है। जो आपको मिलता है उसी में संतोष कीजिए। और पता है, जो खुद कीचड़ होता है, जो खुद डर्ट होता है, वो दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालता है। मैं बचपन से वेस्टर्न कपड़े पहनी हूँ, मुझे पसंद है। मुझे तो शॉर्ट्स बहुत पसंद है बचपन से ही। ये बात अलग है कि 14 साल के बाद से मेरी मम्मी ने मुझे शॉर्ट्स पहनना बंद करा दिया था। बट स्टिल आई लाइक वेस्टर्न। इंडियन भी पसंद है, वेस्टर्न। मैं बेसिकली एक बहुत ही कहते हैं ना, रंगीन इंसान हूँ, मल्टीकल्चरल। मुझे हर तरह का कल्चर पसंद है, मुझे हर तरह का कल्चर पसंद है, मुझे हर तरह के कपड़े पसंद है। तो फिर मैं वेस्टर्न भी पहनती हूँ। तो एक जाहिल ने मुझे कॉल आउट किया था, अपनी स्टोरी पे डाला था, सब्सक्राइबर कर दो। यही फ़र्क होता है पढ़े लिखे और जाहिल में। और वो खुद को मास्टरमाइंड समझते, जबकि उनको मास्टरमाइंड की स्पेलिंग भी नहीं आती। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आपको पसंद आए तो। वरना कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कभी किसी से भीख नहीं मांगती कि सपोर्ट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। पसंद आए तो करो, वरना कोई बात नहीं है। आई एम ऑल राइट। मैं सुखी हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ। बाय।